देखिए, एक बात, पॉलिटिकल पोस्चरिंग को अगर अलग हटा दिया जाए, इसका नाम है आम बजट। और इस बजट के अंतर्निहित तत्वों को, इसकी प्राथमिकताओं को अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये खास लोगों के लिए खास स्तर पर खास प्राथमिकताओं के साथ खास निर्माण हुआ है। ये उचित नहीं है। एक तरफ आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत कोरोना काल में उन्होंने बहुत बार कहा, लेकिन ये आत्म और निर्भर के बीच में बापू कभी भी एक बड़ा सा डैश नहीं चाहते होंगे। आत्म और निर्भर, एफडीआई आपने 75% तक कर दिया। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, दरवाजे खोल दिए हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत थी कि पुरखों की संपत्ति और जायदाद बेच करके अगर आप दैनंदिन की कार्य के लिए पैसे जुटा रहे हैं तो इसको विज़न नहीं कहते हैं। मैं इसे विज़नलेस डॉक्यूमेंट बजट मानता हूँ। मेरा मानना है कि हाल के वर्षों में इनके भी बाकी बजट को अगर देख लूँ तो मैं इनको भी कहूँ ये कि दृष्टिविहीनता की पराकाष्ठा है ये बजट। ये बजट मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, और मैं किसानी की तो बात ही क्या करूं, उसके लिए शून्य है। और वो अंधेरे वाला शून्य है। ये चिंता का विषय सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सरकार के लिए भी होना चाहिए कि जिनके वोट से आप सरकार बनाते हैं उन्हीं के सरोकारों को आप अंधे कुएं में डाल रहे हैं। सर, इसको अपोजिशन जो है वो मैनिफेस्टो फॉर पोल बाउंड इसके बारे में कहा गया। मेरा मानना है कि वो भी वो कथनी ही है। मैं तो बिहार से आता हूँ, अभी चुनाव देखा और अचानक मैं आज के बजट में बिहार को गायब सा देख रहा हूँ। अब ये लोग बात करते हैं हमारे भाजपा के मित्र कि वन नेशन वन इलेक्शन। अरे साहब, किसी दिन अगर ऐसा हो गया तो आप कैसे करोगे? अभी तो आपने देखा कि मैंने बंगाल, तमिलनाडु, केरला, सड़कें सिर्फ इन्हें ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों के लिए नहीं चाहिए। इज इट रोड फॉर डेवलपमेंट और रोड टू इलेक्शन? ये फर्क तो होना चाहिए। और ये मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी इतना इलेक्शन सेंटर्ड हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि अब इस देश में दो कैबिनेट चाहिए, एक चुनाव लड़ने के लिए और एक कैबिनेट का काम करने के लिए। दो प्रधानमंत्री चाहिए, एक जो चुनाव लड़े हैं लड़वाएं और एक जो साझा सरोकारों पर काम करें। इसको सर, आपने बंगाल का जिक्र किया। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है एंड डेट है पूरी तरह। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए इसको जानने के लिए कि एंटी पीपुल है। मैंने शुरू में ही कहा कि समृद्धि के 5 टापू जो चाहते थे वो उन्होंने हासिल कर लिया। सार्वजनिक उपक्रम, जो साझी संपत्ति थी, जो इतने वर्षों में अर्जित की गई थी, आपने उसको बेचने का, जैसे मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि आपने एक खुली सेल कर दी है। होली सेल जैसे होता है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, होली सेल, दिवाली सेल, उस तरह का कर दिया। आओ, हम बेचने को तैयार हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अगले बजट में क्या बेचेंगे, तब तक तो सब कुछ बिक चुका होगा। सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को डायरेक्ट किया है कि 250 ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट किए जाएं उनको, ताकि जो जो कुछ हैशटैग यूज़ कर रहे थे, मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग यूज़ कर रहे थे, मेकिंग फेक इंटिमिडेटरी एंड प्रोवोकेटिव ट्वीट्स जो किए जा रहे थे, डायरेक्शन दिया गया है कि ऐसे ट्वीट्स को बंद किया जाए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूँ, हमने बहुत सारे दौर देखे हैं, सुने हैं। ये घोर और लोकतांत्रिक व्यवहार है सरकार का। हम अभी भी इतने आपस में विरोध के बावजूद समझते थे कि हम एक बिल्कुल ही अथॉरिटेरियन रिजीम में नहीं रह रहे हैं। हम चाइना के बारे में बात करते थे, रूस के बारे में बात करते थे, एक हद तक ट्रंप साहब के अमेरिका के बारे में बात करते थे कि कभी किसी दिन हम उनके जैसे ना हो जाएं। मेरी सरकार, मेरी हुकूमत ये तय कर रही है कि हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को जो अपना एक अलग नज़ीर बनाई थी, अलग कद बनाया था, ये हमें बौना कर रहे हैं और ये किसी के हक में नहीं है। आप इस तरह का निर्णय से ये बता रहे हैं कि आपकी सोच और आपकी समझ संकीर्ण है और कितने ट्विटर हैंडल आप बैन करवा दोगे
और ये आंदोलन जो टिकरी, सिंघू या गाजीपुर में है ना, वो ट्विटर के भरोसे नहीं चल रहा है, वो इंसानी जज्बात के भरोसे चल रहा है। और इंसानी जज्बात किसी ट्विटर, किसी फेसबुक, किसी टेलीग्राम, किसी सिग्नल का मोहताज नहीं है। सर जो तौर पे हेल्थ के बजट की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण था क्योंकि कोविड से अभी अभी हम लोग धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर भारत में की जाए तो बहुत ज़रूरत थी। हेल्थ मिनिस्टर जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी वृद्धि की गई है, गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि आंकड़ों के साथ एक कहानी होती है ना, कि आप आंकड़ों को प्रेशर कुकर में पका के फुला देते हैं, उस पर मत जाइए। पर कैपिटा नीड देखिए, अलग अलग राज्यों की अवस्थिति देखिए, टोटल नंबर ऑफ PSCs देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए, उसके बाद ये जो आंकड़ा है उसको उससे भाग दे दीजिए, क्या हासिल होता है, फिर बात होगी। ऐसे तो आप कहिएगा 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, अरे साहब 130 करोड़ का मुल्क है। अपनी 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 जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी अवस्थिति देख लीजिए। रेटोरिकल मैं समझता हूं कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक चर्चा होनी चाहिए।